Today we are discuss our first chapter, exploring symbols. In activity 1, there is the introduction of Rabindranath Tagore. So we will start the introduction of Rabindranath Tagore. So I will explain you line by line in both the language, English as well as in Hindi. Rabindranath Tagore was born in Calcutta in 1861. He is the poet who wrote India's national anthem and won a Nobel Prize in Literature in 1913. Tagore started to write poetry when he was only 8 years old, and he published his first poem when he was only 16. For this first name, Tagore did not use his real name, he used a pen name. His pen name in English meant Sunlion. So, what they want to say here, फर्स्ट पैराग्राफ में आपको दिया हुआ है, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 में कलकत्ता में हुआ था. उन्होंने हमारा नेशनल एंथम लिखा हुआ है जो है जन गण मन, और उन्हें 1913 में नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में मिला था. नाउ व्हाट इज़ लिटरेचर? लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य, जिसमें नॉवेल्स, मैगज़ीन्स, पोएम्स, इन सबको इंक्लूड किया जाता है. टैगोर ने जब पोएट्री लिखना स्टार्ट किया तब उनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 8 साल की थी, और जब उन्होंने अपना फर्स्ट पोएम पब्लिश किया, मीन्स जब उन्होंने अपना पोएम किसी बुक में या किसी न्यूज़पेपर में पब्लिश किया, तब उनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 16 ईयर्स की थी. जब उन्होंने उस पोएम को पब्लिश किया तब उन्होंने अपना रियल नेम नहीं बताया था, उन्होंने यूज़ किया था यहाँ उनका पेन नेम. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेन नेम? Pen name is used in place of real name. For example, what is the name of महात्मा गांधी? मोहनदास करमचंद गांधी. बट हम गांधी बापू को महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं. तो उन्होंने जब ये पोएम को पब्लिश किया तब उन्होंने अपना नाम लिखा था. क्या नाम लिखा था? पेन नेम लिखा था. पेन नेम लिखा था. क्या पेन नेम लिखा था? उन्होंने भानु सिम्हा. भानु सिम्हा का मतलब होता है सन, लायन. भानु यानी सन और लायन का मतलब होता है सिंह. नाउ नीचे की एक्टिविटी जो है उसमें आपको आपके क्लासमेट के नाम्स लिखने हैं और सिली क्वेश्चन की. जब आप कोई बुक या पोएम या स्टोरी कुछ पब्लिश करते हो तो आप अपना पेन नेम क्या रखोगे, उसके बारे में इसमें आपको फिलअप करना है, जो आएगा आपको होमवर्क है. नाउ मूविंग टू द एक्टिविटी 2. एक्टिविटी 2 में रविंद्रनाथ टैगोर ने एक पोएम लिखी है और उस पोएम का नाम है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर. यानी जहाँ पे हमारा माइंड विदाउट फियर के कैसे रह सकता है, तो हमारा माइंड विदाउट फियर के कब रहेगा? तो मैं आपको बता दूं कि जब ये पोएम लिखी गई, रविंद्रनाथ टैगोर व्हेन ही रॉट दिस पोएम, वी आर रूल्ड बाय द ब्रिटिश. ओके, हमारे ऊपर ब्रिटिश रूल कर रहे थे. सो तब रविंद्रनाथ टैगोर ने एक प्रेयर या एक कल्पना की थी कि जब मेरा भारत इंडिपेंडेंट होगा तो वो कैसा दिखेगा. तो मैं आपको 1 बाय 1 पैराग्राफ समझाती हूँ. When the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic world. यानी उन्होंने ये बताया है कि जब हम बिना डर के, क्योंकि जब ब्रिटिश थे हमारे इंडिया में तो हम डर डर के जीते थे, लेकिन जब मेरा भारत जब इंडिपेंडेंट होगा तो वो बिना किसी डर के अपना सिर ऊंचा उठा के गर्व से चल सकेगा, हाई रख सकता है, जहाँ पे नॉलेज सबके लिए फ्री होगा. नॉलेज फ्री होगा इसका मतलब है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन या किसी भी रिलीजियस को लेके कोई भी भेदभाव नहीं होगा. Where the world has not been broken into fragments by the narrow domestic world. जहाँ पे जातिवाद, डोमेस्टिक वॉल्स यानी किसी भी रीति रिवाज या राइचुअल्स के बिना, राइचुअल्स की वॉल्स नहीं होगी. राइचुअल्स की वॉल्स में डोमेस्टिक वॉल यानी पुराने रीति रिवाजों को देखकर कोई भी वॉल बनाई नहीं जाएगी. क्योंकि क्या होता है आज के ज़माने में हम क्या करते हैं, हम लोग गरीब, अमीर, पैसे वाला या लोअर कास्ट है, अपर कास्ट है, उन लोगों के बीच में एक छोटी सी दीवार है. दीवार का मतलब वॉल, हम जो घर में हमारी वॉल होती है वो नहीं होता है. यहाँ पे डोमेस्टिक वॉल का मतलब है कि हम हमारे कंट्री के अंदर ही हमने बहुत सारी वॉल्स बना दी है जो हमें किसी चीज़ तक पहुंचने के लिए रोक लेती है. ऐसा नहीं है कि लोअर कास्ट के बच्चे अच्छा अचीव नहीं कर सकते हैं. तो यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर वही बताना चाहते हैं कि ये जो डोमेस्टिक वॉल्स हैं वो हमारे फ्यूचर में नहीं होगा, और जिससे फ्रेगमेंट्स यानी मेरे
भारत के, दुनिया के छोटे छोटे पीसेस नहीं होंगे। फ्रेगमेंट्स मीन्स यानी क्या, छोटे छोटे पीसेस में किसी चीज़ को हमें डिवाइड करना। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म, सॉरी, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टूवर्ड्स परफेक्शन, जहाँ पे लोग सच्चाई के पथ पे चलेंगे, लोगों के दिल से, मन से सच्चाई निकलेगी। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टूवर्ड्स द परफेक्शन, बिना कोई थके, बिना कोई थकान के हर लोग मेहनत करेंगे, अपने आर्म्स को कसेंगे। आर्म्स को कसना यानी खींचना नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे लोग मेहनत करेंगे, मेरी दुनिया के सारे इंडियंस बहुत मेहनत करेंगे टूवर्ड्स द परफेक्शन, सही राह को पाने के लिए। हमें क्या करता है, जब तक हमें परफेक्शन चाहिए, परफेक्शन कब आता है, शुरू में आप किसी चीज़ को सीख रहे हो, तो अगर आपको परफेक्शन शुरू में ही मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हमें परफेक्शन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमें परफेक्शन लाने के लिए हमें उस चीज़ को बार बार मेहनत करके आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो वो वही बताते हैं, वेयर द क्लियर स्ट्रीम्स ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रेडेड डेजर्ट सैंड एंड डेड हैबिट। जो क्लियर स्ट्रीम जो है, ओके, कभी कभी हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को रीज़न दे के अवॉइड करते हैं, ओके, यानी हमारी जो आदतें होती है, तो ये तो ऐसे ही आदत पड़ गई है, तो हम उस आदत को छुपाने के लिए रीजंस बताते हैं। जैसे कोई क्लियर स्ट्रीम हो, बराबर है, और वो अपना रास्ता ढूंढते ढूंढते अगर किसी रेगिस्तान में चली गई, डेजर्ट में चली गई, तो वो क्या बोलेगी, वो ऐसा बोलेगी, मैं तो क्लियर ही हूँ, लेकिन ये डेजर्ट बीच में आ गया, इसलिए मैं काली हो गई या उसके कलर की हो गई हूँ। ओके, नाउ वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय द इनटू एवर वाइंडिंग थॉट एंड एक्शन, जहाँ पे लोगों के माइंड जो है वो बहुत वाइड होंगे। वाइड का मतलब ओपन अप होंगे, सब लोग सारी नई नई चीज़ों को सीखना चाहेंगे, सबके माइंड अच्छे होंगे, उनके विचार सही होंगे, उनके एक्शन सही होंगे। ये रविंद्रनाथ टैगोर की एक कल्पना है। लास्ट पैराग्राफ, इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेड माय कंट्री अवेक। इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम, हेवन ऑफ फ्रीडम यानी आज़ादी का स्वर्ग। रविंद्रनाथ टैगोर एक स्वर्ग की कल्पना करते हैं, जहाँ पे स्वर्ग होता है वहाँ पे ये सारी चीज़ें होती है, तो एक स्वर्ग की कल्पना करते हैं कि मेरा जो आज़ाद भारत होगा वो एक स्वर्ग की तरह होगा। माय फादर यानी यहाँ पे वो गॉड को बताते हैं कि मेरे गॉड लेट माय कंट्री अवेक, मेरी कंट्री को थोड़ा सा जगा दो। ओके, so this is the explanation which I think so enough for you.